2D मोशन हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। पहले हमने पढ़ लिया था ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, है ना, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, सही है। तो बेटा इसमें तो अपने को पता था वो जो सिंपल वाला प्रोजेक्टाइल होता है। हमने क्या किया, ये हमारा कोई लेवल है ना, हॉरिजॉन्टल लेवल, हम यहाँ से किसी एंगल पर बॉल को फेंका हमने और ये ऐसे 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 गया इधर से गया इस लेवल, सही है। हमने बहुत सारी चीजें देखी थी। हमने आपको समझाया था बेटा कि ये जो हाइट होती है ये ग्राउंड से, ये जो पॉइंट दिख रहा है अपना पी, ये पॉइंट पी जो बेटा ये हाईएस्ट पॉइंट वाला पॉइंट है। तो यहाँ पर मैं क्या बोलूंगा कि ये जो हाइट आएगी इसे हमने एच मैक्स बोला था, एच मैक्स भी हमने कैलकुलेट किया था। ये जो दिख रहा है हमें इस वाले पॉइंट से लेके ए से लेके बी तक, ये वाला जो पॉइंट बी है, ए से बी तक का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जैसे हमने बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज, सही है बेटा। ये प्रोजेक्शन स्पीड है, ये प्रोजेक्शन एंगल है थीटा। ऐसे सारी चीजें हमने सबकी वैल्यू निकाल रखी थी और यहाँ से लेके ए से लेके बी तक पहुंचने में तो टाइम लगता है, उसे हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। हमने सबके लिए एक्सप्रेशन क्या कर लिया था, डिराइव कर लिया था और मैंने बोला था उनको आप याद रखना, सही है ऐसा। हाँ सर। हाँ, अब इसमें बेटा की पॉइंट जो थे वो आपको क्या याद रखने हमेशा के लिए कि जब भी हमारे पास प्रोजेक्टाइल आएगा उसका एक्स कंपोनेंट जो रहता है वो कभी चेंज नहीं होता। ये हमेशा याद रखो बेटा, एक्स कंपोनेंट चेंज नहीं होता है। एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है ना, ये क्या रहता है बेटा, इनवेरिएंट रहता है, ये चेंज नहीं होता है। बात समझ में आया बच्चे? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हाँ एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलेरेशन काम नहीं करता है। जो भी एक्सेलेरेशन काम करता है वो कहाँ पे काम करता है, वाई डायरेक्शन में काम करता है। बोलो बात समझ में आई क्या? और वाई डायरेक्शन हाँ में सर। हाँ वाई डायरेक्शन में कितना काम करता है, जी वेक्टर काम करता है, जी होता है कांस्टेंट। और जी कांस्टेंट है तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स जो 3 इक्वेशन होते हैं, बी बराबर यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड एस इज इक्वल टू यू टी प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये तीनों में लगा सकता हूँ अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, सही बात है। हाँ सर। चलो इस वाले पॉइंट पर, हाईएस्ट पॉइंट पर क्या स्पीड जीरो होती है क्या? हाईएस्ट पॉइंट पर स्पीड जीरो होती है क्या? एट हाईएस्ट पॉइंट होती है क्या? नहीं। हाईएस्ट पॉइंट नहीं। पर एक कंपोनेंट जीरो होता है स्पीड का, वो कौन सा है बेटा? वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट। vx तो वही रहेगा जो इनिशियल स्पीड का एक्स कंपोनेंट था, है कि नहीं? तो कई बार बच्चे इसमें जल्दीबाजी में गलती कर जाते हैं बेटा, यहाँ पर जो स्पीड आएगी वो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में आती है वेलोसिटी, और वो कौन सा कंपोनेंट है बेटा? एक्स कंपोनेंट है, सही बात है। हाँ सर। चलो ये सारी चीजें हमने बेटा देख लिया था। और जितने स्पीड से आपने यू यहाँ पर फेंका है वही सेम स्पीड अपने को यहाँ मिलेगा बी पर, है ना, यहाँ पर सेम स्पीड मिलता है अपने को यहाँ पे। ये चीज मैंने प्रूव भी करी थी आपको जब पढ़ा रहा था ये चीज, तो इतनी बात अपने को इसके रिगार्डिंग याद होना चाहिए, सही है। चलिए अभी कुछ बातें मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा समझने वाली चीजें हैं, देखना। ये जैसे मान ले बच्चे कि अपने को ये दे दिया कि एक इक्वेशन दे रखा है, थोड़ा ध्यान से सुनना इक्वेशन में जो लिख रहा हूँ, है ना। इक्वेशन इस तरीके से वेलोसिटी का इक्वेशन दे रखा है कि जो वेलोसिटी है वो जो है कुछ इस तरीके से दे रखा है कि आप समझ लो कि ऐसा दे रखा है 10, है ना, 10 आई कैप, 10 आई कैप ऐसे दे रखा है बेटा, 10 आई कैप और प्लस 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 15 माइनस 3t जे कैप, ऐसा दे रखा। ये बेटा वेलोसिटी दे रखा, क्या दे रखा? ये वेलोसिटी दे रखा। आपसे बोला कि ये टी नहीं बेटा, जो आई दिख रहा ना ये आई है बच्चे, ये पहले टी लिख दिया था तो गलती से, ये आई है। तो 10 आई कैप प्लस 15 माइनस 3t जे कैप, ये हमें वेलोसिटी वेक्टर दे रखा है। पहले आप इसको पढ़ना सीखो कि क्या बोलना क्या चाह रहा बेटा, है ना। तो ये जो भी है हमें बता बेटा कि ये एक्स कंपोनेंट और ये वाई कंपोनेंट, बोलो भाई। हाँ सर। एक्स कंपोनेंट और वाई जो आई के साथ है उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? एक्स कंपोनेंट बोलते हैं। हाँ। और जो वाई के जो जे कैप के साथ उसे हम लोग क्या बोलेंगे? वाई कंपोनेंट। मतलब मुझे मुझे मिल गया एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज 10, वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज 15 माइनस 3t जे कैप, सही बात है बच्चे। हाँ सर। चलो मैं आपको बताता हूँ कि ये जो इक्वेशन है ना बेटा, इस इक्वेशन को देख के मैं बता सकता हूँ कि ये जो पार्टिकल है प्रोजेक्टाइल कर रहा होगा। तो आप पूछोगे कि सर ऐसा कैसे आपने बता दिया कि प्रोजेक्टाइल कर रहा है ना। चलो बताता हूँ मैं आपको बेटा, देखो ध्यान से।
क्या आपको ये हिंट लगा कि प्रोजेक्टाइल कर रहा है? मैंने आंसर बता दिया कि प्रोजेक्टाइल कर रहा है। आप बता सकते हो हाँ मेरे सर। को कि प्रोजेक्टाइल कैसे कर रहा है? कि बच्चे अगर आप जो टी चेंज करोगे, ऑन चेंजिंग टी, ऑन वेयरिंग टी, which component of velocity will change? vy वाई। चेंज होगा। देखना वाई। यहाँ तो x में तो कोई भी t का कंपोनेंट, t का टर्म आ ही नहीं रहा है। y में दिख रहा है अपने को भाई ये तो कुछ जो है t की वैल्यू बदलने पर y में वेलोसिटी का कंपोनेंट बदलेगा। अच्छा फिर क्या होगा? लेकिन सर फिर भी हम ऐसे कैसे बोल सकते हैं सर प्रोजेक्टाइल है? मेरे को नहीं समझ में आया सर, क्योंकि यहाँ पे तो सर टी है, मान लिया कि ठीक है टी है तो वी वाई बदल रहा है, एक्स नहीं बदल रहा, लेकिन फिर भी सर प्रोजेक्टाइल पे कमेंट करना थोड़ा टफ जा रहा है मेरे लिए। मैं क्या बोलूंगा बेटा, एक काम कर, इसको डिफरेंशिएट कर। अगर मैं बेटा डी ऑफ डी टी ऑफ वी वाई करूं, वी वाई को डिफरेंशिएट करूं तो क्या है -3j कैप आएगा? देख लो एक बार जल्दी से। हाँ 15 का तो डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और ये ठीक है। अच्छा जिस जिन जिन किसी को भी डिफरेंशिएशन में बेटा प्रॉब्लम आ रही है थोड़ा बहुत भी, तो मैंने YouTube पे डाल रखा है बेटा डिफरेंशिएशन में बेसिक मैथमेटिक्स का, तो वो वीडियो डाल रखा है, आप उधर जरूर देखें जाके। थोड़ा बहुत जो भी आपको कंफ्यूजन है सब दूर हो जाएगा उधर, ठीक है। चलो तो ये हमारे पास आया। बताओ ये जो आया ये y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, y है कि नहीं? y में एक्सेलरेशन है कि नहीं है? ए। अच्छा एक काम को जरा बताओ, x में कितना एक्सेलरेशन है बेटा? आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, vx को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आपको ax मिल जाएगा? और हाँ vx का वैल्यू 10 है जो कि कांस्टेंट, तो ax 0 आया कि नहीं आया? हाँ सर। तो बेटा हमारा प्रोजेक्टाइल में भी तो ax 0 होता है और ay जो भी होता है वो कांस्टेंट होता है कि नहीं होता है? हमारा ay बोलता है कि भाई हमारे लिए g होता है, वो है कि नहीं? g होता है उसका हाँ माइनस जी जे कैप हमने बोल रखा था उसको बच्चे। तो यहाँ पे क्या देखो, जो भी आया वो है तो कांस्टेंट, भले उसका वैल्यू जी के बराबर नहीं है, तो क्या हुआ है तो प्रोजेक्टाइल ही करेगा ना ये तो। हाँ सर। हाँ तो सर। ये बात समझ में आई क्या? हाँ अपने को भी कुछ नहीं करना है इसमें, बस ये क्वेश्चन लिखना और ये लिख लेना है कि ये जो पार्टिकल का वेलोसिटी किसी टाइम पर ये दे रखा है, तो पार्टिकल जो है कौन सा ट्रेजेक्टरी क्या उसका है, प्रोजेक्टाइल है। और उसकी जस्टिफिकेशन में हमने ये सारी बातें जो करी हैं वो आपको अपने नोटबुक में लिखना है, जैसा मैंने लिखा वैसे आपको भी लिखना है, ठीक है क्या? ताकि आपको इस टाइप के प्रॉब्लम पहचानना आ जाए। लिख डालो जल्दी से। सपोज अपने को प्रॉब्लम ये दे रखा है कि पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट, है ना, given by velocity of particle at any instant given by v is equal to कितना मान ले बेटा, suppose this is a I cap plus b minus ct j cap, ठीक है बेटा। ये where a b and c are constant, ये क्वेश्चन में दे रखा आपने, ठीक है कि these are constants, है ना। तो अपने से पूछा फाइंड, क्या क्या पूछा देखो फाइंड पहला इनिशियल वेलोसिटी, सेकेंड ट्रेजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, थर्ड मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, फोर्थ मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय पार्टिकल। ये सब क्वेश्चन मैं आपके सामने ही बना रहा हूँ बेटा, है ना, क्योंकि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, प्रोजेक्टाइल चल रहा है ना। चलो तो ये बेटा क्वेश्चन आपके सामने है ना, मैं 1 बाय 1 करता हूँ, जहां भी आपको डाउट आए तो मेरे को आप रोकना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करता हूँ पहले पार्ट से। वेलोसिटी हमें दिख गया, ये देखो ये वेलोसिटी, जिसका एक्स कंपोनेंट कितना दे रखा है बेटा, ए दे रखा है, एंड वाई कंपोनेंट कितना दे रखा है अपने को, बी माइनस सी टी। बोल बेटा सबको समझ में आया क्या ये? हाँ सर। चलो एक्स कंपोनेंट क्या है हमारे पास, ए है बेटा, वाई कंपोनेंट क्या है हमारे पास, बी माइनस सी टी है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है बेटा, जब t बराबर 0 होता है, t बराबर 0 रखूंगा तो मुझे यू आई मिलेगा, और यू आई कितना मिलेगा, सिर्फ भी मिलेगा, और ये जे कैप था यहाँ पे, और ये आई। खैर मैंने कंपोनेंट लिखा था तो ठीक, चलो खैर। तो जो वेलोसिटी आएगा बेटा वो उसमें दोनों कंपोनेंट आएंगे, एक्स वाला भी आएगा और जे वाला। बोलो ये बात समझ में आया सबको?
हाँ सर। हाँ सर। इस पर थोड़ी देर में हम लोग आते हैं, थोड़ी देर से आते हैं हम लोग। इसको पकड़ते पहले। मिनिमम काइनेटिक एनर्जी बेटा, है ना। तो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कहाँ पर होता है अपने ट्रेजेक्टरी में, किस पॉइंट पर मिलता है अपने को? मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कहाँ होता है बेटा? देखो, काइनेटिक एनर्जी में दो टर्म होता है बेटा, एक होता है मास, एक होता है स्पीड। दोनों लोगों का खेल होता है। हाफ एम वी स्क्वायर, ये स्पीड होता है बेटा, ये मास होता है, और ये तो 1/2 तो रहेगा ही रहेगा। मास तो बदलने वाला है नहीं, जहां पर स्पीड मिनिमम होगा वहीं पर क्या होगा बेटा, आपका काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगा। तो आप मुझे बताओ कि स्पीड मिनिमम कहां पर होता है? अगर ये प्रोजेक्टाइल है बेटा, आप कोई सा पॉइंट उठा लो, हर जगह एक्स कंपोनेंट तो बदलता है ही नहीं, हर जगह एक्स कंपोनेंट तो मिलेगा ही मिलेगा। तो जहां पर वाई कंपोनेंट सबसे कम होगा, है ना, क्या वहीं पर अपना स्पीड सबसे कम आएगा बेटा? हाँ, और वाई कंपोनेंट सबसे कम कहां पर होता है? हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट पर होता है। हाईएस्ट पॉइंट पर वाई कंपोनेंट तो जीरो ही हो जाता है भाई साहब, है ना। तो मतलब अगर हाँ मैं मिनिमम काइनेटिक एनर्जी लिखूं, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, तो क्या वहां पे क्या आएगा? हाफ एम। और वहां पे कौन रहता है सिर्फ? वहां पे कौन रहता है सिर्फ बेटा? एक्स कंपोनेंट रहता है, तो वी एक्स स्क्वायर। तो हाँ आंसर क्या जाएगा? हाफ एम। और वी एक्स कितना यहाँ पे है? ए के बराबर, तो आंसर हो गया ए स्क्वायर। बात समझे क्या? हाँ सर। चलो अभी आते हैं हम लोग लास्ट वाले पॉइंट पे। ये इसमें तो डाउट तो नहीं बेटा कोई सा किसी को भी? नो सर। चलो अब ये पता करते हैं बेटा कि मैक्सिमम हाइट कितना अटेंड करेगा पार्टिकल। तो और ये मानते हुए कि पार्टिकल जो था वो t बराबर 0 पर कहां पर था? ओरिजिन पर था। कहां पर था? ये क्वेश्चन में देना पड़ेगा कि पार्टिकल जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है वो कौन सा है? ओरिजिन मान लिया हमने, सही है ना। हाँ हाँ, तो बेटा कैसे किया जाए इसको, आप मुझे बताओ कैसे किया जाए। क्या मैक्सिमम हाइट के लिए मैं वाई में लगाऊंगा इक्वेशन ऑफ मोशन बेटा, हाँ है ना। चलो तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। यू वाई कितना है बेटा हमारे पास? बी के बराबर, देखो यहाँ पे दे रखा था, वो भी प्लस बी है। अच्छा ए वाई कितना है? ए वाई कितना है? क्या वो माइनस सी है? ये देखो ना, सर। इसको देखो बेटा, इसको अगर आप इसको डिफरेंशिएट हाँ करोगे तो माइनस सी मिलेगा ना, पिछले प्रॉब्लम जैसा। हाँ हाँ चलो। अच्छा मुझे अगर टाइम मिल जाए तो मैं सेकेंड इक्वेशन लगा सकता हूँ, हाँ सर। लगा सकता हूँ। अच्छा, या फिर मेरे पास एक और टूल है कि मुझे पता है कि जहां पर मैक्सिमम हाइट आएगा वहां पर वाई कंपोनेंट जो वेलोसिटी का वो तो जीरो हो जाएगा, है ना। हाँ तो मैं थर्ड इक्वेशन लगा देता हूँ, वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2as, है कि नहीं बेटा। वी वाई स्क्वायर तो जीरो आना चाहिए, यू स्क्वायर तो क्या है? बी स्क्वायर है, ए का वैल्यू है माइनस सी, तो मैंने सी आगे यहाँ माइनस लगा दिया बेटा, और एस हमें निकालना है, मैंने उसको एच मैक्स बोल दिया। तो क्या एच मैक्स का वैल्यू आया बी स्क्वायर अपॉन 2c। हाँ सर। अब अगर हाँ आपको थोड़ा बहुत चमका हो तो ये कुछ और नहीं लिखा है, ये लिखा है यू वाई स्क्वायर अपॉन 2g वाला फॉर्मेट लिखा हुआ, आप अगर ध्यान दे पा रहे हो तो। यहाँ पे g की जगह हाँ पर कौन आ गया? c आ गया, और यू वाई की जगह कौन आ गया? b आ गया बेटा, वही फॉर्मेट आ रहा है अपने पास। बात समझे क्या? हाँ सर। हाँ सर। चलो तो हमारे पास सब आ गया, इतना नोट करो, फिर मैं आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी भी बताता हूँ। ठीक है, लिखे यहाँ तक। अब बचता अपना इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बेटा, है ना। देखना ध्यान से, ये हमारे पास वो प्रोजेक्टाइल टाइप का था मोशन, ऐसे जाएगा, हमें क्या करना है बेटा? इक्वेशन लिखना है ट्रेजेक्टरी का। तो मैंने आपको बताया था ना बेटा क्या करना है अपने को, किसी टाइम टी पर एक्स वाई निकाल लो, और क्या करना है, एक्स वाले से टी का वैल्यू निकाल के वाई वाली इक्वेशन में चिपका दो। देखो क्या करना था, वही जो मैंने बोला वो करके दिखा दूंगा मैं आपको। देखो पहले एक्स की बात करते हैं हम लोग। एक्स कि मान लीजिए किसी टाइम टी पर बेचा बेटा वो उसका जो कोऑर्डिनेट था ट्रेजेक्टरी के उस पॉइंट का, वो एक्स कॉमा वाई था। अगर ये 0,0 है तो बेटा एक्स में कितना चला होगा? वो टी टाइम एक्स चला होगा। अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई हाँ एक्सिस सर। है ना, आपको पूरा बताया हुआ है ये सब कि कैसे आपको ये एक्स एक्सिस मान लेना है, इसको वाई मान लेना है ना, इसको ओरिजिन मान लेना। और ये वाला कितना हो जाएगा बेटा? वाई हो जाएगा ये पूरा, ठीक है ना।
तो क्या करना अपने को कि पहले x में काइनेमेटिक्स का इक्वेशन लगाओगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, ux इंटू टी आ जाएगा बच्चे, हाँ क्योंकि ax तो 0 है बेटा, तो मैं अगला टर्म तो लिखूंगा नहीं इसमें हाफ ax इंटू टी स्क्वायर वाला, तो वो तो मैं नहीं लिख रहा हूँ, तो समझ जाना। तो यहाँ से t कितना आ जाएगा बेटा, x अपॉन ux आ जाएगा, और ux है कितना यहाँ पे, a के बराबर है, तो x बाई a आ गया। बोलो भाई। हाँ सर। अब मैं y में लगाता हूँ इक्वेशन, y में लगाता हूँ, तो y में क्या हो जाएगा, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर, है ना, वही पुरानी चीज चल रही बेटा। ये यू वाई कितना हमारे पास, यू वाई था बी टी, और ये हाफ सी टी स्क्वायर, ये माइनस क्यों लगाया समझ में आया, क्योंकि ए वाई कितना अपने पास है माइनस सी, देखो ये था माइनस सी, ठीक। तो t का वैल्यू कितना था, x बाई ए, यहाँ से इसकी वैल्यू उठा के इधर चिपका देना है, तो एस वाई कितना था, y हो गया था, y इज इक्वल टू बी, टी की वैल्यू कितना है, x बाई ए माइनस, है ना, हाफ सी, टी की वैल्यू कितना है, x बाई ए, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो ये हमारे पास क्या आ गया, बी एक्स, है ना, अपॉन ए माइनस सी एक्स स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, इधर चल रहा y, तो ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी हो गया अपना। बात समझे क्या? हाँ सर। बताओ भाई, पूरी बात समझ में आई? हाँ सर। ये अपना आंसर हो गया, लिख डालो। होमवर्क दे रहा हूं मैं, एक प्रॉब्लम, v इज इक्वल टू v इज इक्वल टू 3 i कैप माइनस 6t j कैप, ठीक है, ये दे रखा आपने को, ठीक। आपसे बोला है कि t बराबर 0 पर पार्टिकल वॉज एट ओरिजिन, ठीक। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है इनिशियल स्पीड, ठीक है, सेकेंड, और क्या पूछा है, स्पीड एट 2 सेकेंड, और ये मान लो कि t बराबर 0 पर पार्टिकल ओरिजिन पर नहीं था, पार्टिकल एक वॉल पर था जिसका हाइट था 20 मीटर, है ना, यहां से, ठीक है, t बराबर 0 पर पार्टिकल यहाँ पर था, ए वाले पोजीशन पर था, ठीक है। आगे का कहानी अपने को ये दे रखा है ऐसा कुछ, ठीक है, और आपसे बोला है कि t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर उसका पोजीशन बताना, इतने क्वेश्चन है ना, ठीक है, क्लियर बेटा। तो इन सब के आंसर अपने को फाइंड करने हैं, फंडा वही लगने वाला है, यहाँ पर भी x और y में देखना आप, ठीक है, और x और y में अलग अलग इक्वेशन, काइनेमेटिक्स इक्वेशन लगा के अपने को आंसर निकालना है, ठीक है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हिंट इतना है बेटा कि जिस पॉइंट से हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं उसे हम लोग क्या मान लेते हैं, ओरिजिन मान लेते हैं, है ना, क्या मान लेते हैं, ओरिजिन मान लेते हैं। वैसे मैंने लिखा यहाँ पे सही था, बट आपको ये बताना जरूरी था कि उसका इनिशियल पोजीशन कहाँ पर है, ग्राउंड से, ठीक है, तो ये अपने को करना है, ठीक है, तो इसको ट्राई मानना आप लोग, ठीक। इधर देखो, हमने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में देखा था एक चीज, है ना, कि जो y आया था वो कितना आया था, किसी को याद है क्या, x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यही आया था ना? हाँ सर। यही आया था ना? हाँ हाँ चलो, ओके। तो इस टर्म को थोड़ा हम लोग रीअरेंज करते हैं ना, इसको ऐसे रहने देते हैं, इस टर्म को थोड़ा रीअरेंज करते हैं हम लोग। तो ये जो टर्म दिख रहा है अपने को, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा वाला टर्म, है ना, इसको मुझे रेंज इसमें वैल्यू पुट करना, रेंज की वैल्यू पुट करना, मतलब इसको कुछ भी करके इसको रेंज के टर्म में हमें लिखना, आर के टर्म में लिखना है ना। तो कैसे लिखा जाएगा भाई, एक बार बताओ मुझे, सोच के कैसे लिख सकते हैं इसमें, रेंज कैसे बना सकते हैं इसमें। सुनो मेरी बात, मैं बताता हूँ, देखो आप क्या करो, दोनों टर्म में से x कॉमन ले लेते हैं, क्या कर ले बेटा, x कॉमन ले, ठीक। अगर आप x कॉमन ले तो यहाँ बचेगा tan थीटा, यहाँ बचेगा जी एक्स अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा। हाँ मैं कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा लिख देता हूँ, ठीक।
अच्छा देखो उसके पीछे लॉजिक है। इस tan को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन अपॉन कॉस लिख सकता हूँ, इस वाले को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकता हूँ। हाँ सर। तो अगर मैं नीचे से कॉस थीटा कॉमन लेता हूँ इधर क्या बचेगा, साइन थीटा बचेगा। इधर क्या बचेगा, जी एक्स अपॉन 2u²। एक कॉस तो चला जाएगा बेटा इसके साथ, आगे एक कॉस बच जाएगा। ठीक है। अच्छा मैं एक काम और करता हूँ, मैं साइन भी कॉमन ले लेता हूँ, है ना। तो ये साइन भी अगर बाहर आ गया तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बन के टैन थीटा हो गया बाहर। यहाँ बचेगा 1 माइनस जी एक्स अपॉन, जिससे कॉमन लेते, कॉमन लेने का मतलब होता है डिवीजन में चला जाना वो चीज, हाँ 2u² साइन थीटा कॉस थीटा। बोले ये स्टेप समझ में आया सबको। हाँ सर, आई। अच्छा अच्छा मुझे एक बात बताओ कि ये जो चीज है जी, क्या मैं इसको इसके नीचे ले आकर लिख सकता हूँ क्या? हाँ लिख सकता हूँ ना भाई। मैं तो अगर ऐसे लिखा हूँ x अपॉन वाई अपॉन जेड, तो मैं इसको जेड एक्स अपॉन वाई भी तो लिख सकता हूँ। हाँ सर। तो वही किया हमने, ये जो जी था मैं उसको इसके नीचे ले आया बेटा। अगर तुम गौर से देखो ना तो ये पूरी चीज आर के बराबर है, नीचे वाला पूरा। आर क्या होता था, 2ux ui अपॉन जी, है ना। ux क्या था, u cos थीटा, ui क्या था, u sin थीटा अपॉन जी। तो ये क्या बना अपने पास, u² साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी बना कि नहीं बना। देखो इस टर्म को पूरा ब्रैकेट वाले टर्म को देखो आर के बराबर है कि नहीं है। है। तो बेटा यहाँ से क्या निकल के आया हमारे पास, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आया, 1 माइनस एक्स बाई आर। वाई इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा, है ना, एक्स टेन थीटा इन ब्रैकेट 1 माइनस एक्स बाई आर। थीटा क्या है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। एक्स वाई क्या है बेटा, उसके ट्रेजेक्टरी में कोई सही पॉइंट हो सकते हैं, एक्स वाई। आर क्या था, उसका रेंज था उस पूरे प्रोजेक्टाइल का, टर्म डिफाइंड है। बात समझ में आया क्या? हाँ सर। कोई दिक्कत? नो सर। जैसे मान लो अगर आपको कोई क्वेश्चन दे दिया गया है ना, उस क्वेश्चन में आपको ये दे दिया गया कि 2,6 जो है, 2,6 एक प्रोजेक्टाइल के ट्रेजेक्टरी पे लाई करने वाला पॉइंट है ना। जरा मेरी बात गौर सुनना, ठीक है। मान लो आपसे ऐसा बोला, यहाँ पे बना रहा हूं मैं, बोला एक प्रोजेक्टाइल है जिसके जिसके पॉइंट का कोऑर्डिनेट है a, b, स्मॉल a, b दे दी, ठीक है, ऐसा, ठीक। और बोला कि जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो अल्फा है। तो क्या आप मुझे रेंज निकाल के बता सकते हैं? आपसे हाँ बोला। सर। अब बेटा देखो क्या क्या दे रखा आपने, एक्स दे रखा है, हाँ दे रखा, वाई दे रखा, हाँ दे रखा, थीटा दे रखा, दे रखा। इस पूरे एक डब्बे को देखो ध्यान से, अगर मुझे सारी चीजें पता है सिर्फ आर नहीं पता, तो क्या मैं इस इक्वेशन से निकाल सकता हूँ? हाँ सर। हाँ तो ये भी लिख लो, अनदर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, अनदर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, हेडलाइन डाल लेना और ऊपर डेरिवेशन करके ये डब्बा लिख लेना। ये डब्बा याद होना चाहिए अपने को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत बार अपना सोल्यूशन बहुत छोटा कर देगा ये, नोट करो जल्दी से। तो अपने को क्या मिला, एक दूसरा फॉर्मेट, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर। मैंने क्या बोला आपको कि अगर अपने को ये दे दिया जाए कि हमने क्या किया, एक प्रोजेक्टाइल हमने फेंका, एक बॉल को किसी एंगल अल्फा पर फेंका, ऐसे फेंका हमने अल्फा से, और अल्फा दे रखा हमें tan इनवर्स 3/4, ये दे रखा अपने को, है ना। तो आपसे बोला गया कि और इसके किसी पॉइंट का जो ट्रेजेक्टरी था, ट्रेजेक्टरी किसी कोई भी पॉइंट कोऑर्डिनेट थे, मान लो वो दे रखा अपने को कितना मान लो 1,6 मान लिया हमने, तो है ना 1,6 दे रखा है। आपसे बोला गया कि फाइंड रेंज, है ना। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ सिर्फ आपको इसी फॉर्मूले से आंसर आएगा, आप कर सकते। देखो आपको एक्स पता है बेटा, आपको वाई पता है, तो आप एक्स में इक्वेशन लगाते, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी लगाते, एक्स बराबर यूएक्स इंटू टी से यूएक्स निकाल लेते, या यूएक्स और टी में एक रिलेशन आता, फिर इधर से वाई में एक रिलेशन आता, तो वहां से फिर करते थे यू निकालते, बड़ा लफड़ा होता है वो सब करने में ना। लेकिन मुझे अगर ये फॉर्मेट पता था तो मैं थोड़ा सा अपना क्या कर सकता हूँ, लेबर रिड्यूस कर सकता हूँ, है ना। देखो मुझे पता है कि जो एक्स और वाई है वो क्या है, उसके लोकस पर कोई पॉइंट हो सकते हैं, जो भी उसका ट्रेजेक्टरी था उसका कोई पॉइंट हो सकता है। यहाँ पे y का वैल्यू दे रखा 6, तो मैंने यहाँ पे दिया 6, x का वैल्यू दे रखा 1, tan
थीटा अल्फा दे रखा tan इनवर्स 3/4, मतलब tan थीटा हो गया 3/4। ठीक, 1 माइनस एक्स कितना है 1 था, तो 1/r। सही है बेटा। ये इससे गया 2 टाइम, ये 4 जाएगा तो 8 हो जाएगा, तो 1 माइनस 1/r। तो ये 1/r जो है इधर जाएगा तो इधर जाएगा, तो 1 माइनस 1/r कितना हो गया, ये 8 हो गया। तो इसमें और क्या कर सकते हैं हम लोग, 1/r को लिख सकता हूँ 1 माइनस 8, है ना। तो अपन ने कुछ तो डेटा खतरनाक ले लिया है, जो कि अपना नहीं लेना चाहिए था ऐसा डेटा। डेटा मैं थोड़ा सा और अच्छा करता हूँ। यहाँ पे 1 से कम होना चाहिए, 3 6 2 1, तो 6 की जगह पे मैं ले लेता हूँ 2 ले लेता हूँ, तो भी ज्यादा हो जाएगा। ओके, तो x में अगर मैं ज्यादा ले लूं, x में अगर मैं x में कितना लिया था, 1 लिया था ना, 1 4 3। एक काम करो अभी भाई, जनरलाइज वैल्यू ले लेता हूँ क्योंकि कैलकुलेट करने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैं a कॉमा b ले लेता हूँ, सही है ना। तो अगर मैं a कॉमा b ले लेता हूँ तो देख मैंने अभी क्या किया बेटा, मैंने वैल्यूज को ऐसे ले लिया था, लेकिन r का वैल्यू नेगेटिव आ रहा था जो कि पॉसिबल नहीं था। तो मैं अभी a कॉमा b ले लेता हूँ, है ना। कभी प्रॉपर डेटा के साथ भी क्वेश्चन करेंगे, अभी टेंशन मत लो, है ना। देखो, तो बेटा x की जगह पे यहाँ कितना रखेंगे, a रखेंगे, और y की जगह पे रखेंगे b। इस इक्वेशन में डब्बे वाले में रखते हम लोग। y की जगह पे b रखा, x की जगह पे a रखा, tan थीटा की जगह 3/4 रखा, 1 माइनस x/r रख दिया यहाँ पे, और x की जगह पे a रखा। ठीक, तो सिंपल हो गया ये। 4b अपॉन 3a इज इक्वल टू 1 माइनस a/r। ठीक है, तो अब a/r जो आएगा हो जाएगा 1 माइनस 4a अपॉन 3b। ठीक है, तो a/r हो गया यहाँ से 3b माइनस 4a अपॉन 3b। ठीक है, यहाँ से r जो आएगा वो हो जाएगा बेटा 3ab अपॉन 3b माइनस 4a। बोलो बात समझ में आई क्या बेटा यहाँ तक। हाँ सर। सिंपल था बेटा, मैंने अभी एक जनरलाइज केस ले लिया था, ए और बी का वैल्यू कुछ भी हो सकता था यहाँ पे, बट मैंने अभी उसको ए और बी के टर्म्स में लिखा, मैंने कोई वैल्यूज नहीं लिया क्योंकि मुझे पता नहीं है कि अभी यहाँ पे क्या लेने से हमारा आंसर मिलेगा कि दूसरा नहीं मिलेगा, है ना। तो मैंने एक्स की प्लेस पे सिर्फ ए मान लिया, वाई के प्लेस पे बी मान लिया। मुझे क्वेश्चन में आने वाले फॉर्मेट को के लिए आपको यूज टू करना था कि अगर ऐसा फॉर्मेट आता है तो हमें कैसे क्वेश्चन डील करना पड़ेगा। समझ में आया क्या बेटा, नोट करिए, नोट करिए। देखो एक बहुत प्यारा प्रॉब्लम है इसी कंसेप्ट पर बेस्ड, कि एक बॉल को हमें प्रोजेक्ट करना है इस तरीके से बेटा कि उसके सामने जो है 4 मीटर की बॉल है हाइटेड, और उसका डिस्टेंस भी 4 मीटर है। ठीक है, ऐसा आपसे बोला बेटा कि बॉल को हमने फेंका इस तरीके की कि ये जस्ट इसको क्या कर रहा है, क्रॉस करेगा और दूसरे साइड 14 मीटर पर गिरेगा वो। समझे क्या मेरी बात, कि बॉल को क्या करना है, 4 मीटर की बॉल को जस्ट क्रॉस कराना है और बॉल के दूसरे साइड पर 14 मीटर जाके वो गिरता है। आपसे बोला गया कि बताइए कितने स्पीड से फेंकना चाहिए अपने को और कितने एंगल पर फेंकना चाहिए, मतलब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंड स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। ये दो क्वेश्चन अपने से पूछा है। बताओ बेटा कैसे किया जाए इसको। पहले एक बात बताओ मेरे को, क्या मैं थोड़ा जो बच्चा गलती करता है ना मैं वो बताता हूँ आपको। बच्चा क्या करता है, सर ये जो लाइन जा रही है ना, इतने एंगल फेंक दो सर, 45 के एंगल फेंक दो। 45 कैसा है, क्योंकि मैं tan 45 लगाऊंगा तो 4/4 tan tan थीटा क्या होता है भाई, ये अपॉन ये होता है ना बेटा, 4/4 1 आ गया, तो सर tan थीटा इक्वल टू 1 आ गया, थीटा बराबर 40। तो बहुत बार बच्चा ये गलती करता है कि सर थीटा बराबर 45, थीटा 45 तो पहली बात नहीं है, क्योंकि हम बॉल को ऐसे फेंकेंगे तो बॉल ऐसे जाएगा ही नहीं सीधा, बॉल तो प्रोजेक्टाइल करके और पहले इधर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा ना। तो मुझे तो किसी और एंगल फेंकना पड़ेगा ताकि क्या करे, इसको टच करे ऐसे और फिर आगे इधर जाके
14 मीटर पे जाके गिरे। बात समझे क्या? हाँ सर। 45 पे तो नहीं फेंक सकते हम लोग, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कुछ और होगा। ठीक है, तो पहला तो गलती तो लोग यहाँ पे करते हैं, तो उस चीज को थोड़ा आप लोग देख रहे हैं ना। ये आपका स्पीड है और ये अपना एंगल है, ये एंगल हमें निकालना है। ठीक है, अच्छा जी। अब देख बेटा, अगर मैं इसको क्या मान लूं, ओरिजिन मान लेता हूं, क्या आप इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख सकते हो? क्या ये 4,4 हो जाएगा? हाँ सर। अब बताओ बेटा, अगर हमें ट्रैजेक्टरी के किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट मालूम चल जाए, तो क्या मैं कुछ इस वाले फॉर्मूले से कुछ कर सकता हूं? हाँ अच्छा मुझे बताओ, यहाँ पे रेंज भी दे रखा है क्वेश्चन में, आपको दिख रहा है क्या रेंज? क्वेश्चन में रेंज भी दे रखा है, किसी को दिख रहा है क्या रेंज? बोलो भाई। 18 मीटर। अबे 14 + 4 18 मीटर, वही रेंज ही तो है ना यार, देखो ना। सर। तो रेंज भी दे रखा है, देखो यहाँ से y कितना दे रखा है इस इक्वेशन में, 4 दे रखा है, x कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, थीटा अभी नहीं पता है, रेंज हमें 18, सब कुछ पता है, सिर्फ थीटा नहीं पता। तो एक का आंसर तो यहीं से आ गया, 1 = tan थीटा 1 माइनस ये कितना 2/9 हो जाएगा, तो 2/9 करूंगा तो जाएगा आंसर 7/9, 7/9। तो tan थीटा कितना हो गया 9/7, tan थीटा आ गया 9/7 बेटा। थीटा क्या लिखोगे, tan इनवर्स, ये लिखने का तरीका होता है tan इनवर्स 9/7। एक का आंसर आ गया भाई, इतने एंगल से फेंकना पड़ेगा अपने को, तो ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आ गया। अभी हमें और भी चीज चाहिए, क्या कि कितने स्पीड से आप फेंकोगे बेटा। एक बात बता बेटा मेरे को, कि आपको अगर थीटा पता है ना, तो रेंज का एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, u², 2u² sin थीटा cos थीटा अपॉन जी, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, बोलो भाई। पढ़ा था। है ना, वही 2ux ui अपॉन जी, उसको मैंने ऐसे लिख दिया। अगर आपको किसी राइट एंगल ट्राइंगल में tan थीटा पता हो बेटा, tan थीटा क्या है, देखो थीटा क्या, थीटा अगर ये है तो tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 9/7। तो बेटा ये निकल जाएगा अपना 9 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, कितना आएगा 81 + 49। बोल बेटा कितना आएगा ये 130 आएगा क्या रूट में? हाँ। चलो, तो बेटा यहाँ से बताओ cos थीटा कितना आ जाएगा, cos थीटा कितना आ जाएगा, cos क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो 7/√130। sin थीटा कितना आ जाएगा बच्चे 9/√130। सही है क्या, यहाँ तक देखो जल्दी से। हाँ सर। चलो बस, अब कुछ बचा नहीं है। देख बेटा, यहाँ से u निकालना अपने को, r पता है, r अपने को दे रखा है 18 बच्चे, और g का वैल्यू क्या मान लेने का है, g इधर जाके मल्टीप्लाई और 10 मान लेने का है, u² है ना, और ये 2 भी था। एक काम करता हूँ मैं, 2 को इससे उड़ा देता हूँ, ये 9 टाइम्स चला जाएगा। चलो, तो 90 = u², साइन थीटा था हमारे पास 9/√130 और cos थीटा था 7/√130, है ना। ये सब कुछ समझ में आया क्या? सर। हाँ, चलो बेटा, तो ये हमारे से अपने पास, ये 9 से मैं कट करूंगा इसको, तो 10 टाइम्स जाएगा, तो मैं इधर लिखता हूँ, देखो u² = 10 × 130 / 7, लिख सकता हूँ ऐसा, ये √130 हाँ सर। 130 हो जाएगा बेटा। तो 10 × 130/7, तो u कितना आ जाएगा बेटा, देखो एक 0 यहाँ का, एक 0 यहाँ का, बाहर 10 निकाल लेगा, और अंडर रूट में क्या आ जाएगा 13/7। ये क्या हो गया अपना स्पीड हो गया। तो एक आंसर ये हो गया। चलो बताओ, कोई डाउट हो तो पूछो।